हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। जप हमारे स्वभाव का एक अंग ही हो जाना चाहिए। नियमितता का होना अत्यधिक आवश्यक है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठना बहुत लाभदायक है। बार बार स्थान मत बदलो। जब हमारा स्वभाव का अंग हो जाना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब भी थोड़ा सा भी अवकाश मिले, समय मिले, उसी समय हमारे मन में ये इच्छा आनी चाहिए कि इस समय का सदुपयोग किया जाए और जब इस समय का लाभ उठाते हुए जब कर लिया जाए। स्वभाव का अंग। स्वभाव का अंग मतलब जो हमारा स्वभाव होता है, वो कार्य को हम अनायास ही हम इस प्रकार से करते हैं। तो भक्त लोगों का भी जप स्वभाव का ही एक अंग हो जाता है। हम्म, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि आप लोग दिन भर माला लेकर माला क्यों करते रहते हो, सुबह अपने समय में पूजा कर लिया करो, सारा दिन भर क्यों बीट बैग लेके चलते। बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन भक्त लोग सुबह 16 माला पूजा कर लेते हैं और उसके बाद दिन में जब भी समय मिलता है तो एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं, एक्स्ट्रा माला करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए। एक बार एक भक्त मुझे ये रियलाइजेशन बता रहे थे। तो दिल्ली में किसी लाइन में खड़े थे और परेशान थे, काफी समय लग रहा था कि अचानक उनको एक भक्त दिखाई दिया उसी लाइन में आगे, जो कि एकदम से सारी सिचुएशन से एकदम, मैं ऐसे होते हुए भी आराम से भगवान के नाम का जप कर रहे थे माला में। तो उनको लगा कि ये इस समय का सदुपयोग उठा रहे हैं, जितनी देर यहाँ पे समय लगेगा तो मुझे भी इस प्रकार से करना चाहिए। तो वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे, मेरे से शेयर कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि मुझे बड़ी ग्लानि हो रही थी कि देखो वो कितना अच्छे से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। दिन में बहुत सारा ऐसे समय आता है जिस समय हम अ, किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर कहीं पे हम जब कर सकते हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे होते। तो उस समय हमको एक आदत बन जानी चाहिए। कुछ समय पहले हम लोग ने इस प्रकार से, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 16 माला पूरा करना है सुबह, और दिन में कम से कम 2 बार माला अवश्य उठानी है। 2 बार माला उठाएंगे इसका मतलब एक एक माला तो करेंगे ही। तो इस प्रकार से स्वभाव बन जाएगा ये। जब आप सोचते रहोगे कि हाँ, आज मुझे सुबह 16 माला के अलावा भी माला करने के लिए समय निकालना है, तो फिर आप ढूंढोगे वो समय, और आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा उस समय। आपको, आप देखेंगे दिन में कई काफी समय ऐसा होता है जिस समय हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते। तो जब हमारे स्वभाव का अंग ही हो जाना चाहिए। आप शुरू में अपने आप को इस तरह से बाध्य कर सकते हैं और बाद में आप देखेंगे कि आप स्वतः ही जब समय, खाली समय मिलेगा तो आप जब करना शुरू कर देंगे। पहली चीज तो आपके पास जप माला होना चाहिए हमेशा। यदि आप ऑफिस जाते या कुछ और कार्य करते हैं, तो भी यदि आप अपने एक बैग में जप माला रखते हैं, तो जाते हुए बस में जब जाते हैं, और अगर आपका ऑफिस दूर है तो आप वहां पे कर सकते हैं, वापिस आते हुए इस प्रकार से कर सकते हैं, या जब भी समय मिलता है तो कर सकते हैं। तो जब हमारा स्वभाव का अंग हो जाना चाहिए, बार बार स्थान नहीं बदलना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा मन बड़ा जल्दी उकता जाता है, और फिर हम उसके बाद सोचते हैं अब ये कर लें, अब ये कर लें। जैसे ही हम स्थान का परिवर्तन करते हैं, हमारे विचारों का भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो 16 राउंड इज लाइक ए, जैसे हैवी वेट बॉक्सिंग होती है, उसमें डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सो दे हैव 12 राउंड्स अराउंड, वी हैव 16 राउंड्स, 16 माला। और हम देखते हैं वो, और रिंक में बॉक्सिंग होती है, वैसे ही हमारी भी एक तरह से एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है माया के साथ, जिसमें हम बॉक्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिफ एकदम सतर्क नजर रखें ओपोनेंट पे। अगर थोड़ा सा भी नजर इधर उधर जाएगी तो एकदम से एक तेज गुस्सा आएगा, और हम, तो वैसे ही हमें भी एक माया का एक तेज गुस्सा आएगा यदि हम थोड़ा भी इनअटेंटिव होंगे। वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव, वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। हमारी नजर होनी चाहिए हमारे मन के ऊपर, नहीं तो ये मन माया का एजेंट बन के हमें एकदम से धूल चिटा देगा। धूल चिटा देगा मतलब हम एकदम से भौतिक विचारों में खो जाएंगे। और जैसे एक एक राउंड करके व्यक्ति जब जीतता जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और इस प्रकार से वो पूरा मैच जीत जाता है हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो यहाँ पे भी एक एक राउंड पे बहुत ध्यान देते हैं। एक माला बहुत अच्छी हुई, दूसरी माला अच्छी हुई, तीसरी माला अच्छी हुई, आप देखेंगे बाद में आपका एकदम से आप ध्यान पूर्वक पूरा माला 16 माला जप कर पा रहे हैं। लेकिन इस बॉक्सिंग के मैच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो ये होती है कि जो प्लेयर है वो एक परिधि में रहता है, रिंग में रहता है। रिंग से बाहर निकल के दर्शकों के बीच में नहीं जाता या इधर उधर नहीं जाता। उसी प्रकार से जप के लिए स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि थोड़ी देर बाद कहीं कहीं पे पहुंच गए जहां से कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं, या जहां मन को इधर उधर भटकने की आजादी है, या कोई और अन्य कार्य कर रहे हैं जप के साथ। तो एक परिधि में, मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, या फिर अगर नींद आ रही है तो बालकनी, बहुत ज्यादा ऐसी स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहां से इधर उधर दृश्य दिखाई दे, या फिर ध्यान रखना चाहिए कि हम इधर उधर नहीं देख रहे। तो इस प्रकार से ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये जब हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, यानी कि इसको स्वभाव बनाने के लिए हमें 16 माला के अलावा भी एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए। और दूसरी चीज कि बार बार स्थान नहीं बदलना चाहिए। सबसे बेस्ट है यदि एक आसन पर 16 माला की जाए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी बहुत ज्यादा अलग अलग स्थानों में जप करना, प्रतिदिन किसी और स्थानों में जप करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।